हमसे नहीं हो रहा, लाइसेंस दो, हम बनाएंगे मिसाइलें। जेलेंस्की ने अमेरिका से ये क्या कह दिया? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। जो अमेरिका खुद को सुपर पावर मानता है और जिसके हथियारों का जखीरा सबसे एडवांस माना जाता है, वो अब यूक्रेन को भी हथियार देने लायक स्थिति में नहीं बचा है। जी हाँ, ये कहना है खुद यूक्रेन का, जो कभी रूस से सामना करने के लिए अमेरिका की ओर देखता था। युद्ध के 3 साल बाद स्थिति ये हो चुकी है कि यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से एक अहम मांग करते हुए कहा कि अमेरिका की एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों से उसका काम नहीं चलने वाला है। ऐसे में जेलेंस्की चाहते हैं कि अमेरिका उसे मिसाइलों को बनाने का लाइसेंस दे दे और वो खुद इनका उत्पादन करे। ये एक तरफ तो युद्ध के 3 साल बाद यूक्रेन की बदलती मजबूरी को साफ दिखाती है। जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका में एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन बहुत कम है। अगर अमेरिका खास तौर पर पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का लाइसेंस उसे दे देगा तो यूक्रेन खुद इनका उत्पादन कर सकेगा। जेलेंस्की ने एक्स पर यह भी लिखा कि अमेरिका में हर महीने सिर्फ 60 से 65 एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें बन रही हैं, जो काफी कम है। वहीं रूस अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। पहले हथियार, अब सीधा लाइसेंस। जेलेंस्की ने व्हाइट हाउस और अमेरिकी कांग्रेस को इस मामले को लेकर के चिट्ठी भी लिखी है। ये मांग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के शुरू में यूक्रेन अमेरिका से सीधे हथियार और पैट्रियट सिस्टम मांग रहा था। अब स्थिति ये है कि अमेरिका के पास पर्याप्त मिसाइलें नहीं हैं, इसलिए जेलेंस्की प्रोडक्शन लाइसेंस मांग रहे हैं। ये यूक्रेन की बढ़ती हताशा के साथ साथ अमेरिका की सीमित क्षमता को भी दिखाता है। जेलेंस्की का लाइसेंस मांगना एक प्रतीकात्मक बदलाव है। जो देश कभी हथियार मांगता था, आज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी मांग रहा है। विश्लेषकों का ये भी मानना है कि ईरान के साथ हालिया संघर्ष ने अमेरिका की सैन्य क्षमता और साख दोनों को नुकसान पहुंचाया है। ईरान पर किए गए हमले में अमेरिका को अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइलें और संसाधनों का भारी खर्च करना पड़ा। इसका नतीजा ये हुआ है कि यूक्रेन जैसे सहयोगी देशों को पर्याप्त सपोर्ट देने की क्षमता प्रभावित हुई है। जेलेंस्की ने खुल करके कहा कि अमेरिका को उत्पादन बढ़ाना चाहिए क्योंकि यूक्रेन अकेले रूसी ड्रोन और मिसाइलों को रोकने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन अब E3 ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नार्डिक देशों को यूरोप की ओर से वार्ता का प्रतिनिधि बनाने की बात कर रहा है। तुर्की को मध्यस्थ की भूमिका में भी देखा जा रहा है और इससे ये पता चलता है कि यूक्रेन अब अमेरिका पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं रहना चाहता, लेकिन फिर भी अमेरिकी समर्थन और तकनीकी सहयोग के बिना उसका बचाव मुश्किल है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका से पैट्रियट एंटी बैलिस्टिक मिसाइलों का उत्पादन लाइसेंस मांगा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में इन मिसाइलों का उत्पादन बहुत कम है, जबकि रूस अपनी मिसाइल क्षमता तेजी से बढ़ा रहा है। ऐसे में अब यूक्रेन खुद मिसाइलें बनाना चाहता है।